आज हमारे मुल्क में सबसे बड़ा जो खतरा बेटियों को है वो कोई बाहर से आने वाले लोगों से नहीं है जो दूसरे मुल्कों से आ रहे हैं यहां घूमने के लिए। हमारे ही घरों में ऐसे नौजवान पैदा हुए, हमारे ही घरों में ऐसे लोग हैं जो कि औरत के दुश्मन हैं, औरत के ऊपर गंदी निगाह रखते हैं, जिनका माशरा गंदा है, जिनकी माओ ने उनको कभी बदकिरदारी से रोकने की हिम्मत नहीं दिखाई और उनकी उल्टा हौसला अफजाई की है। और ये वही लोग हैं जो अपनी बीवियों के ऊपर, अपने घरों पर, अपने मोहल्ले में दूसरों की बहन बेटियों के ऊपर जुल्म करते हैं, वो लोग हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम दोस्तों, आज फिर एक बार हम आप लोगों के सामने हज़रत मौलाना उस्मान साहब लुधियानवी शाही इमाम पंजाब का एक बयान पेश करते हैं, जिस बयान के अंदर हजरत ने फरमाया है कि बेटियों की इज्जत करो। आप लोगों से गुजारिश है कि हजरत का ये बयान पूरा समाअत फरमाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी करीब भी नहीं आई, फौरन हुक्म दिया हाथ खोलो। और कायनात के जो सबसे बड़े मौला हैं, अल्लाह ने जिनको अपना नाइब बनाया है, आज भी दुनिया में सबसे बड़ी उम्मत जिस अजीम इंसान की है, आज भी कायनात में 5 वक्त जब अजान होती है दुनिया के तमाम जर्रे गूंजने लगते हैं। आज भी कायनात की हर जुबान में, हर नस्ल में, हर रंग में अगर किसी का दीन बाकी है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। वो इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद उस प्यारे नबी ने, उस रहमत वाले नबी ने जब दुश्मन की बेटी को दूर से देखा और देखा कि इसके सर पर दुपट्टा नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रहमत वाली चादर, कायनात के मौला ने वो चादर जिसको बोसा देना जिब्रील अमीन अपने लिए इज्जत की बात समझते हो, जिस चादर को हाथ लगाना बड़े बड़े हुक्मरान अपने लिए इज्जत की बात समझते हो, वो चादर उतारी और एक सहाबी को पकड़ाई, फरमाया जाओ उस बेटी के सर के ऊपर उड़ा दो इस चादर को जाके। जब वो चादर उड़ाई, जाने लगे वो सहाबी, तो उन्होंने अपने पास से एक बात कही। एक जुज होता है ना मुसलमानों में मसले में मसला निकालने का। वो सहाबी कहते हैं खुद, हज़रत शर्जील बिन हसना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने कहा या रसूलल्लाह ये तो दुश्मन की बेटी है, आपकी चादर तो बड़ी इज्जतों वाली चादर है, आप रहने दें, मैं अपनी चादर उड़ा देता हूं। फरमाया नहीं नहीं, बेटी बेटी होती है, ख्वाह वो दुश्मन की हो ख्वाह हमारी हो, तुम मेरी चादर इस बेटी के सर के ऊपर डालोगे। हातिम ताई की बेटी कहती है, जब रहमत वाली चादर मेरे सर पे आई, सारे सवाल काफूर हो गए, आंखों से आंसू जारी हो गए, आंखों से आंसू जारी हो गए। ये मुकाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों को अता किया है। आज के हुक्मरान ये कहां से बातें ला सकते हैं अपने पास? ये बातें तब जहन में आएंगी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा होगी। मैंने आज भी पूरी दुनिया को मैं एक बात बड़े इत्मीनान से चैलेंज के साथ कहता हूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो बेटियों की इज्जत इस खून में डाली, जिन्होंने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, कुरान ने कहा ना, कुरान ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश पर कि जब औरतों को हुक्म दिया कि लंबी चौड़ी चादर ओढ़ लो, बुर्का पहन लो, इस बात से पहले कुरान ने कहा कि रसूल करीम इन मर्दों को कहो कि अपनी आंखें नीची रखा करें। अकेला औरत को बुर्का लेने का हुक्म नहीं दिया, अल्लाह ने फरमाया मेरे प्यारे रसूल इन मर्दों को बता दो कि अपनी आंखें झुका लिया करें, ताकि इनके सामने किसी की बेटी गुजरती है, किसी की मां गुजरती है, किसी की बहन गुजरती है। ये इस तरबियत का नतीजा है कि मुसलमानों के घरों में बहुओं को जलाया नहीं जाता। जिनको तलाक के कानून बनाने का शौक था वो कभी जेलों में जाके देखें कि जिन्होंने आज तक बेटियों को लोगों की जलाया है दहेज के लिए, क्या उनमें कोई मुसलमान भी है? एक नहीं मिलेगा, एक नहीं मिलेगा। ये इज्जतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता की है हमें। हमारी आबादी में इस मुल्क में पिछले 20 साल में 3% का इजाफा हुआ। 3% का इजाफा कौन सा हुआ? उसमें मर्द नहीं पैदा हुए। अहले इस्लाम ने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों ने इस मुल्क की रिपोर्ट पढ़ी है कि जब भी उनके घर में बेटियां पैदा हुई, उन्होंने कोख के अंदर किसी बेटी का कत्ल नहीं किया है।
हमारे पास बेटियों का इजाफा हुआ, क्योंकि हमारे करीम रसूल ने अल्लाह ताला का जब हमें हुक्म सुनाया कि अल्लाह फरमाते हैं कि रिज़्क़ के डर से औलाद को कत्ल ना करो, तहजीब दी है, दुनिया को तमद्दन दिया है। लोग कहते हैं कि जिनाकार की सजा इस्लाम में सख्त है। इस्लाम ने कहा कि अगर कोई किसी की बेटी के साथ बदकिरदारी करता है, किसी की बेटी के साथ मुंह काला करता है, ज्यादती करता है, इस्लाम कहता है कि उसे सरे बाजार इतने पत्थर मारो कि मर जाए। सजा सख्त है, लेकिन ये याद रखो, जब सख्त सजा दी जाएगी तो फिर किसी की बहू बेटी की तरफ कोई गंदी निगाह से नहीं देखेगा, फिर किसी की बहू बेटी की तरफ कोई गंदी निगाह से नहीं देखेगा। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के वो पहली ज़ात है, पहले इंसान है जिन्होंने फरमाया, ए इंसानों, बेटी अल्लाह की रहमत है। फरमाया बेटी अल्लाह की रहमत है। सरकार ने अब कहा, यूएनओ ने अब कहा, हमारी सरकार ने अभी 5 साल पहले कहा कि बेटी को जायदाद में हिस्सा देंगे, और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 1450 साल पहले कहा कि हम जायदाद में बेटी को हिस्सा देंगे। बेटी का एहतराम, बेटी की इज्जत, औरत का एहतराम दुनिया में शुरू से एक बहुत बड़ा मसला रहा। आज हमारे मुल्क में सबसे बड़ा जो खतरा बेटियों को है, वो कोई बाहर से आने वाले लोगों से नहीं है जो दूसरे मुल्कों से आ रहे हैं यहां घूमने के लिए। हमारे ही घरों में ऐसे नौजवान पैदा हुए, हमारे ही घरों में ऐसे लोग हैं जो कि औरत के दुश्मन हैं, औरत के ऊपर गंदी निगाह रखते हैं, जिनका माशरा गंदा है, जिनकी माओ ने उनको कभी बदकिरदारी से रोकने की हिम्मत नहीं दिखाई और उनकी उल्टा हौसला अफजाई की है। और ये वही लोग हैं जो अपनी बीवियों के ऊपर, अपने घरों पर, अपने मोहल्ले में दूसरों की बहन बेटियों के ऊपर जुल्म करते हैं, वो लोग हैं। शरीयत ने, इस्लाम ने ये कहा मर्द को कि औरत को तो बुर्का लेने का हुक्म दे दिया, चेहरा ढकने का हुक्म कर दिया, लेकिन इस्लाम ने कहा कि मर्द भी तो अपनी आंखें झुका के रखे। शरीयत ने हमें यह सबक सिखाया कि आप दूसरे की बेटी का एहतराम करने वाले हो, इज्जत करने वाले हो। इतना बंदा हवस का शिकार हो जाए कि वो दिन में अगर 50 औरतें उसके सामने से गुजरे तो हर एक से वो बदकिरदारी का इरादा करे, तो उससे बदतरीन इंसान जो है वो दूसरा कोई नहीं हो सकता। अपने बच्चों को समझाएं, नौजवानों को समझाएं, औरत कोई कमजोर शय नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम फरमाई कि अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को इज्जतदार बनाया, दुनिया की तखलीक का जरिया बनाया है। ये कोई कमजोर शय नहीं है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ जिसने सबसे पहले दिया वो अम्मी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। अपने बच्चों को समझाएं ये बात, अपने नौजवानों को समझाएं कि औरत का एहतराम करना सीखें। अब वो औरत चाहे आपके खानदान की हो, मोहल्ले की हो, किसी भी मजहब की हो, उसका एहतराम करना आपके ऊपर लाजिम। बेटी बेटी होती है, ये बात भी याद रखना। आप मुसलमान हैं, बेटी चाहे हिंदू की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, दलित की हो, जैनी की हो, बोधी की हो, बेटी बेटी होती है बस। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटी बेटी होती है, चाहे अपनी हो चाहे दुश्मन की हो। बेटियों का एहतराम करना लाजिम है। आपकी बीवी भी किसी की बेटी है, आपकी मां भी किसी की बेटी है। बेटी का एहतराम लाजिम है। तो इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि अपनी नस्लों को यह समझानी है बात। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा के दरमियान उनको दर्स दे रहे हैं इज्जत का, इस्तकामत का, सलामती का।
समझा रहे हैं उनको जीने के ढंग। ये जो दुनिया में तालीम की आज हम बात कर रहे हैं, हम मशाइख फाउंडेशन में बैठे हुए हैं, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए हम कदम बढ़ा चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला बहुत ही आला जन्नत में मुकाम अता फरमाए हजरत मौलाना गुलाम वस्तानवी रहमतुल्लाह अलैह को, और फिर आप तमाम हजरात को भी कि जिन्होंने ये इक़दामात किए हैं। लेकिन ये देखें कि इसकी इब्तिदा कहां से हो रही है। दुनिया में उलूम पहले भी थे, नबी अलैहिस्सलाम के आने से पहले भी इल्म थे। वो इल्म थे हिसाब किताब को जानने के, वो इल्म थे अहकामात को जारी करने के, वो इल्म थे जुल्म को सादिर करने के, वो इल्म थे दूसरों पर सहर और जादू करने के। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने उन इल्म के अंदर इस्लाम के आदाब को दाखिल किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन उलूम में अल्लाह तबारक व तआला के इल्म को फौकियत दी। नबी अलैहिस्सलाम ने उन उलूम का रंग बदला, उनका ढंग बदला, उनका तरीका बदला। पहले लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए इल्म हासिल करते थे, पहले हिसाब किताब रखने के लिए इल्म हासिल करते थे, सिर्फ अपनी बर्तरी हासिल करने के लिए इल्म हासिल करते थे। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो तरबियत शुरू की है, आप अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने कहा कि पढ़िए, लफ्ज़ कुरान में इकरा बिस्मी शुरू जहां से कुरान को कर दिया गया, वो इसीलिए था कि एक ऐसी कौम को अब वजूद दिया जा रहा है जो सिर्फ पढ़े लिखे नहीं होंगे बल्कि तहजीब याफ्ता होंगे, जिनके पास इल्म की मरकजियत हासिल होगी। और देखे तो फिर सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अजमईन ने क्या किया। गलती से एक दफ़ा सैयदना सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला ने गलती से अजराह मजाक कहा बिलाल को, काली माँ के पुत्रा क्या हाल है तेरा। अब बिलाल के दिल पे लग गई। वो नबी अलैहिस्सलाम के पास गए, आंखों में आंसू आ गए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सलमान मुझे काली माँ का बेटा कहता है। नबी अलैहिस्सलाम ने उनको बुलाया, सख्त डांटा, फरमाया अब भी ज़माने जाहिलियत की बातें करते हो, अब तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके हैं, अब तो तुम्हारे पास कुरान पहुंच चुका है। अब उन्होंने तो 100% मजाक में कहा था, यह अंदाजा नहीं था कि ये बात नबी अलैहिस्सलाम तक पहुंचेगी। वो मदीना मुनव्वरा में बाहर सड़क पर आए, जमीन पर सामने बिलाल आ रहे हैं, जमीन पर लेट गए, अपना चेहरा जमीन पर लगाया रेत के ऊपर। बिलाल को आवाज दी कि आओ और मेरी रुखसार पर पैर रख के निकलो कि मुझसे गलती हुई है, मैंने आपको ये क्यों कहा, मुझे कहना नहीं चाहिए था, मैं आपसे माफी मांगता हूं। बिलाल करीब आए, बिलाल की आंखों में आंसू हैं, दोनों कंधों से उनको पकड़ा, अपनी छाती से लगाया, वो भी रोने लगे क्योंकि दोनों जो हैं कलमे के शरीक भाई हैं। बिलाल कहने लगे सलमान अगर कोई दिल से माफी मांग ले तो ऐसा है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही ना हो। अभी आपके पास आने से पहले कुछ देर पहले हम लोग यहाँ दफ्तर में बैठे थे, हजरत मौलाना हुज़ैफा साहब मद्दजिल्लु का इंतजार कर रहे थे भाईजान का, तो वहां ये गुफ्तगू चली। तो मैंने इन हजरात से कहा ठीक है कि चिलिया बरादरी बड़ी मुअज़्ज़िज़ है और बहुत ही माशाल्लाह आप लोग दीनदार हैं, लेकिन बरादरियों से आगे बढ़ना है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी को इख्तियार करना है। ये बात दुरुस्त है कि इसकी मैनेजमेंट एक खास बरादरी के लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने इसके बीड़े को उठाए, लेकिन इसके फैज़ को पूरे आलम के लिए आम करना है और सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, दुनिया के तमाम लोगों के लिए जो भी दुखी है, परेशान है, सबको अपनी छाती से लगाना है। वो कहा है ना किसी ने कि हो जाए इश्क किसी से कोई चारा तो नहीं। कुंवर महेंद्र सिंह बेदी एक बहुत बड़े शायर हैं, ढूंढ लीजिएगा गूगल पे, हो जाए इश्क किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। कि नबी अलैहिस्सलाम की जो ज़ाते गिरामी है ना, नबी अलैहिस्सलाम की जो ज़ाते गिरामी है वो सबके लिए है। हम जो काम करने जा रहे हैं वो सबके लिए है, लेकिन हाँ खादिम हमें ही बन के रहना है, खादिम खुद बनना है, खिदमत सबकी करनी है, करेंगे इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बातों का पैगाम इनकलाबी तौर पर कायनात को दिया है, दो बातों का सिर्फ। नबी अलैहिस्सलाम ने कायनात को दो बातों का पैगाम दिया। किन दो बातों का? प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ये कहा, आपको शायद याद होगा, आपके पास बहुत आलिम भी हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग भी मौजूद हैं।
अल्लाह एक है, आदम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, कहते कहते इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक आ गए। 1,24,000 नबियों का सिलसिला है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में भी कितने नबी हैं, सब ने कहा अल्लाह एक है। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह की वहदानियत की बात की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यह कहना था कि अल्लाह एक है, तो 2 लफ्जों में 2 टोक कहा कि अल्लाह को जो लोग मानेंगे वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के वफादार होंगे। और कान खोल के सुन लो कि जो रसूलुल्लाह के वफादार होंगे, अगर अल्लाह एक है तो कायनात के तमाम लोग इज्जत के मामले में, वकार के मामले में ये भी एक हैं। किसी मां ने कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जिसकी बरादरी के नाम पर इज्जत को आप कम कर सकते हो। लोग जाके हैरत से बताते थे, कभी आप तारीख पढ़िएगा, जब नबी अलैहिस्सलाम मक्कतुल मुकर्रमा में पैदा हुए, जो लोग आते थे उस दौर में हज करने के लिए, जो उस दौर में बैतुल्लाह का तवाफ करने आते थे ना गैर मुस्लिम, और उनको जब पता लगता था एक नबी आ गए जिनका नाम मोहम्मद है, जो अल्लाह और उसके रसूल की बात करते हैं, और जो हैरत की बात ये कहते हैं कि बेटी को कत्ल नहीं करो, ये अल्लाह की रहमत है, और इससे बड़ी बात वो ये कह रहे हैं कि गोरे और काले भाई है। इससे बड़ी बात वो ये कह रहे हैं कि इंसान का जूठा पाक है। इससे बड़ी बात वो ये कहते हैं कि सब एक ही सफ में खड़े होंगे। तो आप कभी तारीख पढ़िएगा, वो यमन में जाके, वो कैसर किसरा के पास जाके, वो हिंदुस्तान तक आके लोगों को इकट्ठा करके बताते थे, भाई एक ऐसा नबी आ गया कायनात में जो ये कहता है कि तमाम इंसान एक बराबर हैं, इंसानों में किसी एक को दूसरे की वजह से जलील नहीं समझा जा सकता है। ये जो बरादरियां हैं ना, ये पहचान के लिए बनी। किसके लिए बनी भाई? पहचान के लिए। पंजाबी जी कहावत है, वो कहते रैत मलूक हुंदी है, जात मलूक नहीं हुंदी। असल एक किस्सा याद आ गया, सुना देते। पंजाबी में कहावत है, रैत मलूक हुंदी है, जात मलूक, मतलब जो हम काम करते हैं वही असलियत है हमारी, जात असलियत नहीं है। तो बहुत पहले की बात है, एक बादशाह के दरबार में एक मुकदमा आया। तो पहले जो मुकदमे आया करते थे ना, उसमें फैसला तो बादशाह ही किया करता था। उस वक्त जज नहीं होते थे पुराने दौर में। तो एक मुकदमा आया कत्ल का, तो बादशाह के सामने गवाह पेश हुए, तो पता लग गया भी कत्ल इसी बंदे ने किया है। लेकिन जिस बंदे ने कत्ल किया था वो अपने दौर का बड़ा पढ़ा लिखा, मिसाल के तौर पर ये समझो कि प्रोफेसर था वो। अब वो बादशाह ने जब उसके कत्ल का ऑर्डर कर दिया कि भाई इसने बंदा मारा है तो इसकी गर्दन उतारो, तो बादशाह के वजीर ने कान में कहा, जनाब ये पढ़ा लिखा आदमी है, काम आएगा, दानिश्वर है, इसको फांसी की सजा नहीं दो, इसको कैद में रख लो, जब कभी जरूरत हुआ करेगी इसको मशवरे के लिए बुलाएंगे। तो बादशाह को ये बात अच्छी लगी, तो उसने जल्लाद को बोला, भाई इसको मारना नहीं है, इसको कैद में रखो, जब कभी जरूरत हुआ करेगी तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो वो कैद में रख चला गया। तो कुछ दिन के बाद एक बंदा घोड़े बेचने आया जब सल्तनत में, तो बहुत सारे घोड़े लाया। तो बादशाह के वजीर ने कहा, हुजूर वो जो दानिश्वर हमने जेल में रखा है उसको बुला के घोड़े चेक करवाएं, क्योंकि बहुत कीमती घोड़े, पैसा देना है। तो उसको बुलाया, तो उसने सारे घोड़े खरीदे, सारे घोड़े चेक किए, तो ज़्यादातर एक तरफ कर दिए और बीच में 15-20 घोड़े निकाल के एक तरफ कर दिया। अब बादशाह ने बोला, ये क्या किया? बोला, हजरत ये सारे असली हैं और ये जो मैंने अलग किए हैं ये दोगले घोड़े हैं। अब बादशाह बड़ा खुश हुआ, तो उसने व्यापारी को बुला के डांटा के सच सच बताओ। वो बोले, बिल्कुल ठीक कह रहा है कि ये सारे घोड़े असली हैं, ये वाले घोड़े जो हैं इनकी माँ पैदाइश के वक्त मर गई थी, तो इनको गधी का दूध पिलाते रहे, इसलिए इनकी और इसकी नस्ल में। तो बादशाह बहुत खुश हुआ। तो बादशाह ने कहा, यार मतलब पैसे बच गए, रियासत को पता लग गया भी असली क्या है नकली क्या है। तो बादशाह इतना खुश हुआ, तो उसने शाही बावर्ची को बुलाया। तो उसका जब लांगरी आ गया, तो उसने बादशाह ने उसको कहा, लांगरी को, कि ये जो कैदी है दानिश्वर, जो नान हम रोज खाते हैं, आपने देखा होगा ना बादशाहों वाला नान, पठानों का नान भी आता है ना बड़ा, उसमें काजू बादाम कीमा बहुत कुछ, बहुत बड़ा होता है वो। तो बादशाह ने कहा, जो हम नान रोज खाते हैं,
आज से इस कैदी को रोजाना एक नान शाही मतबख से जाएगा। कैदी भी खुश हुआ, दानिश्वर वो भी बड़ा खुश हुआ। तो चुनांचे कैदी चला गया। अब 15-20 दिन बाद एक बंदा हीरे जवाहरात बेचने के लिए आया। तो बादशाह ने फिर कहा अभी दानिश्वर को बुलाओ। दानिश्वर साहब आए, सारे हीरे चेक किए तो कहने लगे बादशाह हुजूर ये तमाम के तमाम हीरे जो हैं एक कांच को तराश के बनाए गए, इसमें असली हीरा कोई भी नहीं है। अब बादशाह को गुस्सा आया तो जो हीरे बेचने आया था वो डर डर के कांपने लगा, कहता हुजूर गलती हो गई, मेरे पास कर्ज था, मैंने सोचा कि आपको कांच तराश के दूंगा तो मेरा कर्ज उतर जाएगा। बादशाह बड़ा खुश हुआ। तो वो हीरे वाला तो चला गया। तो बादशाह ने लांगरी को बुलाया, कहने लगा कैदी को एक रोज नान देते हैं ना? बोला हाँ जी रोज एक नान देते। बोला आज से इसके 2 कर दो। अब वो जब कैदी ने, दानिश्वर था कैदी, जब उसने सुना 2 नान मिलेंगे आज से, तो वापस जाता जाता बड़बड़ाने लगा, कहता मुझको तो बादशाह भी नकली लगता है, ये असली नहीं है। अब क्योंकि आपको तो पता ही है कि आजकल तो फिर भी व्हाट्सएप का दौर बाद में आया, जो मुखबर होते हैं, और सिपाहियों ने जब सुना तो उन्होंने उसको तो पहले कैद में छोड़ा, सीधा ही बादशाह को जाके कहा हुजूर ये तो इतना बड़ा गुस्ताख है, आप इसके नान बढ़ा रहे हैं, ये तो आपके ऊपर इल्जाम लगा दिया इसने। बादशाह को गुस्सा आ गया। तो बादशाह का कौन सा रिश्तेदार था? कहता अभी लाओ इसकी गर्दन उतारेंगे। उसको फिर दरबार में पेश किया गया। बादशाह ने कहा तूने हमारी शान में बेअदबी की है। अब वो भी जेल में रह के तंग आ गया था, कहता हाँ जी मैंने तो बस इतना कहा कि आप भी नकली बादशाह हो। अब बादशाह को गुस्सा आया, जब उसे तलवार निकाली ना तो उसके वजीर ने फिर बादशाह का हाथ रोका कि जनाब दानिश्वर है यार, उस दौर में पढ़े लिखे लोग नहीं ना मिलते थे। एक दफा बोलड़ी से, बोलड़ी पंजाबी में अम्मा को कहते हैं, वो कहते एक दफा अम्मा से पूछ ले। अब बादशाह था, क्योंकि वो तलवार लिए वैसे ही सीधा महल में घुस गया, अपनी वालदा के कमरे में गया। तो वालदा के कमरे में जाके उसने रोब से पूछा मैं कौन हूं, मेरा बाप कौन है? तो वो भी बड़े बादशाह की बीवी थी। तो उसने माँ ने कहा बैठ जा यहाँ मेरे कदमों में बैठ जा। तो पैरों में बिठा लिया उसको। कहने लगे हाँ मेरा बाप कौन है बताओ। कहने लगे सुनना चाहता है तेरा बाप कौन है? तो बैठ जा यहाँ। जब वो पैरों में बैठ गया, सुन कि मैं और तेरा बाप, जिसे तू अपना बाप समझता है, जो इस मुल्क का बादशाह था, हम दोनों को अल्लाह ने औलाद नहीं दी। बादशाह के और उसकी बेगम के औलाद नहीं हुई। तो उन दिनों में जब हम परेशान थे कि अगर कोई बच्चा नहीं होगा कब पालेंगे, बड़ा होगा, हमारे बाद रियासत कैसे चलेगी, तो हमारे जो बावर्ची खाना है, तो हमारे बावर्ची के घर में तू पैदा हुआ था, तो मैं वहां से उठा लाई उसकी बीवी से, और तुझे हमने अपना बेटा बना के पाला है। तेरी तरबियत हमने अपना बेटा बना के की है। उसकी आंखें झुक गई। फिर वापस दरबार में गया, उसको जाके पकड़ा दानिश्वर को। कहता सारी बातें एक तरफ, तू ये बता तूने मुझको कैसे पहचाना कि मैं असली बादशाह नहीं हूं? अब उसने बड़ा सीधा साधा जवाब दिया। कहने लगा जनाब इसमें पहचानने वाली बात कौन सी हो सकती थी? जब मैंने पहली बार आपको एक कीमती बात बताई, आप असली बादशाह होते तो मेरी रिहाई का ऐलान करते, मुझको वजारत का कलमदान पकड़ाते। दूसरी बात जब कहा कि हीरे नकली हैं, आप मुझको एक रियासत देते कि इतनी जागीर तुमको देती हो, क्योंकि तुम हो लांगरी की औलाद ना, इसलिए मेरी रोटियां ही बढ़ाते रहे। तुमने रोटी से आगे जाके कुछ सोचा नहीं है। तो बरादरी बड़ी फोकियत नहीं है। बरादरियां दुनिया में 2 हैं, एक ईमानदार, जो लोग ईमानदार हैं उनकी बरादरी ईमानदार है, जो लोग बेईमान हैं उनकी बरादरी ठग है।
बाकी जितने नाम हमने रखे हैं, कुरान ने कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, हमारे अकाबरीन कहते हैं, उलमा बार बार समझाते हैं कि ये तमाम के तमाम नाम सिर्फ पहचान के लिए रखे हुए हैं, ताकि शनाख्त हो जाए कि हम किस खित्ते के रहने वाले हैं, किस रंग के रहने वाले हैं, किस ब्लड लाइन के रहने वाले हैं। किसी ज़ात और बरादरी की वजह से एक दूसरे के ऊपर फौकियत हासिल नहीं हो सकती है। तो हज़रत इमाम जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, बहलोल दाना का नाम तो आपने सुना होगा, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे और वो मखजूब थे। तो हज़रत इमाम जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह एक दिन सैर करने के लिए निकले अपने शागिर्दों के साथ। तो बहलोल दाना वहाँ दरिया के किनारे बैठा होता, तो इमाम साहब ने देखा बहलोल है, तो गए उसको सलाम करने। जब जा रहे थे तो शागिर्दों ने कहा, इमाम साहब रुक जाओ, ये बहुत बदतमीज है, आपकी बेइज्जती कर देगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, बेइज्जती नहीं करेगा। गए, सलाम किया, वालेकुम सलाम, कौन है भाई तू? फरमाया जी मैं जुनैद। फरमाया कौन सा जुनैद? कहने जी वो मैं यहाँ दर्स देता हूँ। अच्छा, कहता तू इमाम जुनैद बगदादी है? क्या हाँ मैं इमाम जुनैद बगदादी हूँ। अच्छा, फिर तो तुझे खाने का सुन्नत तरीका पता होगा। तो इमाम जुनैद बगदादी उसके पास ज़मीन पर बैठ गए दरिया के किनारे। फरमाया हाँ जी, वो ऐसा है ना कि सुन्नत तरीका ये है कि हाथ मुंह धो के इत्मीनान से बैठें और कोशिश ये करें कि हर चीज़ चारों तरफ पाक हो, और बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पे दुरूद भेज के जब खाना शुरू करें। तो जुनैद बगदादी अभी बातें बता ही रहे थे, तो उधर बहलोल को गुस्सा आया, उसने मुट्ठी बना के ज़ोर से मुक्का जुनैद बगदादी के मारा और फरमाया तू इतना बड़ा मौलवी बना फिरता है, तुझे तो खाना खाने का तरीका नहीं बताया अभी तक। तो उठ के वो भाग गया वहाँ से जुनैद बगदादी, हो बहलोल दाना वहाँ से उठ के भाग गया। तो शागिर्द आ गए चारों तरफ से, हज़रत हमने कहा था ना कि आपकी बेइज्जती कर देगा। हज़रत कहा था, आप माने नहीं। अच्छा एक बात और बताऊं, सारी हजरत नहीं खड़ा होते, कई बार हजरतों के चमचे बहुत खराब होते हैं, समझे नहीं? बाज़ औक़ात हम लोग समझते भाई हजरत ही हजरत को तो पता ही नहीं लगता, चमचे खराब निकल जाते हैं। हमारे यहाँ बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, शेख बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, वो नफली रोज़े रखते थे। तो कोई हिंदू बहन आई तो उसने कहा हजरत अगर आप कुछ खाएंगे तो मैं बच्चों को जाके खिलाऊंगी। तो हज़रत जब खाने लगे तो उनके शागिर्दों ने ना उनकी तरफ घूर घूर के देखना शुरू किया कि तुम तो रोज़ा है, आज जुमेरात का रोज़ा रखा है, जुमे का रोज़ा रखा है। तो उन्होंने उनको नहीं देखा, बस बिस्मिल्लाह पढ़ के खाया और औरत चली गई। नफली रोज़ा था, रमज़ान का नहीं था। तो शागिर्द बाद में, हज़रत आपने तो रोज़ा तोड़ दिया। फरमाया सुनो, ये टूटा हुआ नफली रोज़ा है, मैं फिर रख सकता हूँ, इसका अगर दिल टूट जाता तो उसको कौन जोड़ता फिर। तो बाज़ औक़ात जो मशीर जो होते हैं वो गलत होते हैं तो बंदा ठीक होता है। तो हज़रत जुनैद बगदादी को उनके चेलों ने कहा, हज़रत बेइज्जती करवा ली, अब तो तसल्ली हो गई, चलो चलते वापस। तो फरमाया नहीं। वो बहलोल आगे जाके ज़मीन पे बैठ गया था। हज़रत जुनैद बगदादी फिर उसके पास गए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन है भाई? फरमाया जनाब मैं इमाम जुनैद बगदादी, जिसको खाना खाने का सलीका नहीं आता है। फरमाया हो, तू तो बहुत बड़ा मौलवी, बैठ जा मेरे पास। उनको फिर बिठा लिया अपने पास। कहता अच्छा एक बात बता, तुझे बात करने का सलीका है? फरमाया जी हाँ, मुझे बात करने का सलीका है। तो तू जुमे में तू ही बयान कर सकता? हाँ जी मैं ही बयान करता हूँ। कहाँ से शुरू करता है बात, कैसे करता है? तो हज़रत ने जब अभी शुरू ही करना था अपनी गुफ्तगू कि मैं पहले दुरूद पढ़ूंगा, फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुछ बातें करूंगा, अभी वो 2-4 रस्मी बातें की तो उसने फिर एक मुक्का मारा बहुत ज़ोर से। फरमाया तुझे बात करने की भी तमीज़ नहीं है, निकल जाए यहाँ से। अब वो फिर उठ के भाग गया। तो शागिर्दों ने फिर कहा हज़रत 2 दफ़ा बेइज्जती हो गई, अब चले। फरमाया नहीं। तीसरी दफ़ा फिर सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। मैं कौन है भाई? मैं जी इमाम जुनैद बगदादी, जिसको खाना खाने की तमीज़ नहीं, जिसको बात करने का सलीका नहीं। तो उन्होंने बिठा लिया। फरमाया अच्छा तुझे सोने का सलीका तो आता होगा, रात को सोते कैसे हैं? तो हज़रत बिल्कुल रात को हम तो कहते हैं वज़ू करके सोया करें, दाईं करवट सोया करें और फिर सूरह फातिहा पढ़ लिया करें। उसके बाद हम लोग आयतुल कुर्सी पढ़ने के लिए कहते हैं, चारों कुल पढ़ने के लिए कहते हैं। इतनी कुछ बातें कर रहे थे तो उन्होंने मिट्टी उठा के उनके सिर पे डाल दी। और मैं तो यार इतना बड़ा आदमी है यार, तुझे तो सोने का सलीका भी नहीं आता। अब हज़रत इमाम जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने बहलोल के दोनों हाथ पकड़ लिए, उनको उठने नहीं दिया। कहने लगा मेरी बात सुन ले, अब तुझे मुझे ये तीनों बातें बतानी होंगी। तो बहलोल ने कहा सुन जुनैद, खाना खाने की तमीज़ ये नहीं है कि खाना अच्छा हो, खाना खाने की तमीज़ ये नहीं है कि बर्तन अच्छे हों, डाइनिंग टेबल अच्छा हो,
हाथ साबुन से धुले हुए हो, शक्ल तुम्हारी किबले की तरफ हो, तुम बिस्मिल्लाह पढ़ के खा रहे हो। फरमाया ये तो जरूरतें हैं। तमीज खाना खाने की ये है कि जुनैद तुम खाना खाने से पहले 100% ये बात तय कर लो कि जो लुकमा तुमने उठाया है ये हलाल का है कि हराम का है। हराम का लुकमा बिस्मिल्लाह पढ़ के खाने से हलाल का नहीं हो सकता है। गुफ्तगू करने की तमीज ये नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं, तमीज ये है कि क्या आप अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजामंदी के लिए कह रहे हैं कि दुनिया की रजामंदी के लिए कह रहे हैं। अगर अल्लाह और उसके रसूल की रजामंदी के लिए कह रहे हैं तब तो आप रसूलुल्लाह के तरीके के ऊपर हैं। अगर दुनियादारों की रजामंदी के लिए कह रहे हैं तो फिर आप उसके तरीके के ऊपर नहीं है। हमारे यहाँ तो रवाज चल पड़ा ना, तकरीर से पहले मौलवी को समझाने लगते हैं, हजरत ये ना कह देना, आप हजरत वो ना कह देना, हजरत ये ना कह देना। नहीं समझे? जो दीन के डुप्लीकेट ठेकेदार हैं, इस्लाम का बेड़ा गर्क तो उन्होंने किया हुआ है ज्यादा। अभी मैं ट्रस्टियों को कह के हटाऊं कि यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, ये उस वक्त तक दुरुस्त रहेगी जब तक इसकी ब्लड लाइन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर है। जुनैद बगदादी ने कहा कि सुनो, बहलोल ने कहा कि सुन जुनैद, रात को सोने का तरीका ये नहीं है कि वजू किया, आयत पढ़ी, अपने पर दम किया, ये तो जरूरियात हैं। लेकिन असल तरीका ये है कि जब तुम बिस्तर पे पहुंच जाओ तो अपने दिल को गीबत से, कीने से मुकम्मल तौर पर पाक करके सो, क्योंकि जो लोग बोझ लेके सोते हैं उनका सोना एक बराबर है और जागना एक बराबर है, उनके अंदर कोई फर्क आने वाला नहीं है। तरबियत के असूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय किए हैं। आइए, भाईजान ने अभी एक वाकया सैयदना हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान किया। बड़ी ऑफिशियल मीटिंग में थे वो, जिस दौर में इस्लाम तेजी से आगे बढ़ रहा था, दूसरे बादशाहों के साथ टॉक करने के लिए गए। उस वक्त जब लुकमा जमीन पे गिरा, उठाने लगे तो पीए ने कहा कि मत उठाओ, ये सामने वाले गैर मुस्लिम समझेंगे कि इनको तमीज नहीं है, ये टुकड़ा जमीन से उठा के कह रहा है। फरमाया तुम क्या चाहते हो कि मैं दुनिया वालों की रजामंदी के चक्कर में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को फरामोश कर दूं? अपनी मिट्टी पे चलने का हुनर सीख लो। संगे मरमर पर चलोगे तो फिसल जाओगे। गाड़ी 10 करोड़ की हो लेकिन उसमें मुसल्ला और लोटा रखा हुआ हो, कमरा बेहतरीन इमारत में बना हुआ हो लेकिन दस्तरखान जमीन पर लगा हुआ हो, पानी चाहे बेहतरीन बोतल बड़ी आ जाए लेकिन पीने के लिए सुन्नत के मुताबिक कटोरा या गिलास मौजूद होना चाहिए। खाना चाहे जितनी मर्जी लवाजमात बना के, जितनी मर्जी कौरमे बिरयानियां बना लो, लेकिन जब तक वो सुन्नत के मुताबिक उन्हीं तश्तरियों में, उन्हीं बर्तनों के अंदर नहीं होगा जो इस्लाम की रिवायात हैं, तो ये डिस्पोजलों में खाने के बाद वो इस्लाम की रिवायात के अंदर दाखिल नहीं रहेगा। कपड़े जितने मर्जी कीमती हों लेकिन पजामा या पैंट टखनों से ऊंची हो, इमारत जितनी मर्जी बुलंद बना लें लेकिन नमाज के वक्त तमाम काम कुछ देर के लिए रुक जाएं। अस्पताल में जितने मर्जी मरीज दाखिल हों लेकिन रोजाना सुबह शाम उनके लिए दुआओं का एहतमाम करने वाले लोगों की मौजूदगी दर्ज होनी चाहिए। हमारा लिबास, हमारी शक्ल, हमारा तरीका, हमारा तमद्दुन, ये पता लगे कि ये बंदा इस यूनिवर्सिटी में आया, हॉस्पिटल में आया तो ये खिदमत करने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम है। आपका किरदार, आपकी जुबान, आपकी आंखें, आपका लबो लहजा, आपका लिबास अगर इस बात की गवाही नहीं देगा कि आप नबी अलैहिस्सलाम के दीन के ऊपर चल रहे हैं, अगर वो गवाही नहीं देता तो फिर आपको दौलत खर्चने का आखिरत के अंदर कोई फायदा होने वाला नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने जो हमें तालीम अता फरमाई है, तालीम पहले थी कारोबार के लिए, आज जो अंग्रेज तालीम दे रहा है वो किसकी है? हमारे यहाँ जितनी यूनिवर्सिटियां हैं उनमें लिखा है कि प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है। आप एमबीए करेंगे तो आपको 20 लाख का पैकेज मिल जाएगा, आप एमबीबीएस करेंगे 60 लाख सालाना का पैकेज मिल जाएगा, आप आईआरएफएस बन जाएंगे, बाहर के मुल्क में जाके ऑफिसर लगेंगे। सबकी
तय की हुई हैं कि इतना पैसा लगाओगे बच्चा इतना पढ़ाओगे, लेकिन उन तमाम तालीमों में दीन की तालीम क्यों अहमियत रखती है? आप यकीन माने ये बात हम सिर्फ आपको नहीं कह रहे, हम पंजाब में अपने हिंदू सिख दोस्तों को रोज़ाना मैं कहता हूँ, हमारे यहाँ क्योंकि अक्सर प्रोग्राम हम सब लोग इकट्ठे करते हैं, मैं सुनो कि जिस तरह हम अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ाते हैं, जिस तरह हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं, हम शाम को उनको मस्जिद में पढ़ने के लिए लेके जाते हैं। पूरी दुनिया में इस्लाम इसलिए कायम है कि हमारी पूरी दुनिया के मुसलमानों के बच्चे, चाहे वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हो, चाहे वो लॉस एंजलिस में पढ़ते हो, चाहे वो टोक्यो में हो, चाहे वो फ्रांस में हो, चाहे वो जर्मन में हो, चाहे वो स्पेन में हो, जब वो दोपहर को स्कूल से आते हैं तो हमारे माँ बाप उनको कार में बिठा के कहाँ लेके जाते हैं? इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर में एक मौलवी के पास छोड़ के आते हैं। और अगर वो मौलवी के पास नहीं ले जाते तो मौलवी हर हफ्ते हमारे घर पे पढ़ाने के लिए आता है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि जो बच्चों को हम अंग्रेज़ों की तालीम दे रहे हैं, इसमें दौलत कमाने का तरीका है, इसमें अच्छा लिखने का तरीका है, अच्छा पहनने का तरीका है, लेकिन इसमें हलाल और हराम की तमीज़ नहीं है, इसमें माँ बाप का एहतराम नहीं, इसके अंदर पड़ोसी के साथ खड़े होना नहीं लिखा, इसके अंदर बुग़्ज़ और कीने से बचने का फन नहीं। आप अगर अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बना रहे हैं तो उनकी तालीम के साथ दीन इसलिए जरूरी है। अगर हम यहां पर ये जो यूनिवर्सिटी को हम अप्रिशिएट करने क्यों आए, मौलाना हुज़ैफा साहब क्यों आए, हम क्यों आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं? क्योंकि हमें लगा कि आप दीन के मुताबिक एक इदारा कायम करने जा रहे हैं। आपका बेटा अगर मेल नर्स बनेगा, आपकी बेटी अगर नर्स बनेगी, आप अगर किसी को डॉक्टर बनाएंगे तो वो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हुए इस बात का ख्याल रखेगा कि मैंने मरीज की जेब नहीं काटनी, मैंने इसको शिफा का रास्ता बताना है, क्योंकि उसके कलम में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत शामिल है, इसलिए उसको हलाल और हराम की तमीज़ आ जाएगी। आपको क्यों कह रहे हैं बार बार इस पे पैसा लगाओ? क्योंकि जब इस पे पैसा लगाएंगे तो यूनिवर्सिटी तो तैयार होगी, लेकिन इसका अजर जो है वो क़यामत वाले दिन भी मिलने वाला है, इसका अजर बाद में भी मिलने वाला है। ये तो नहीं है कि सिर्फ इसका अजर दुनिया के अंदर ही मिलेगा। तो इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए आप अच्छी तरह कि हमारा मकसद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने से आगे पहुंचने वाला है। दुनिया के जिस मर्जी बुलंद मर्तबे पर पहुंच जाइए, लेकिन सुन्नतों को मत छोड़िएगा। मैं मजाक के बगैर कह रहा हूं आपको, मैं 2-3 दफा गुजरात आया हूं, बोतल में पानी पी पी के थक गया, बोले गिलास है ही नहीं। तो मैंने इनसे पूछा कई लोगों से कि 50 साल पहले पानी कैसे पीते थे आप? 10 साल पहले तक पानी कैसे पीते थे? किसने कहा कि डिस्पोजल ले आओ? 10 साल पहले किस में खाना खा रहे थे? किसने कहा सिर्फ प्लास्टिक की कुर्सियों पर ही बैठना है? दस्तरखान कहां है? कहां वो सारी आला रिवायतें? अपनी मिट्टी को मत छोड़ें। आप चाहे सोने का लुकमा बना के खाइए, लेकिन खाइए नबी अलैहिस्सलाम के तरीके से। आप चाहे बेहतरीन लिबास पहनिए, लेकिन पहनिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से। अभी भी मैं इनसे पूछ रहा था ट्रस्टियों से, मैं कभी पूछा चंदा लेने की सुन्नत क्या है? तो बोले हमने तो कभी पूछा नहीं। मैं कहा नबी अलैहिस्सलाम ने जब चंदे का ऐलान किया, फरमाया आओ तुम्हारी जान भी चाहिए, माल भी चाहिए, तुम में जो काबिल हैं आके काम करो, तुम में जो टैलेंट के लोग हैं आके अपना टैलेंट दिखाओ, जो टैलेंट नहीं दिखा सकते वो रकम लगाओ, जो रकम नहीं लगा सकते आके मजदूरी करो, हमारे कंधे से कंधा लगाओ। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि जब चंदा आ जाए, रकम जमा हो जाए, उसको फौरी तौर पर खर्च कर दो। खाने पीने में भी तो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतें होनी चाहिए ना। हम तो कभी पूछते ही नहीं, हम तो बोले सुबह कोरमा और सुबह को कीमा और साथ में नान, दोपहर को बिरयानी और साथ में मुर्गे का कोरमा, शाम को फिर दोबारा बिरयानी और उसके साथ जनाब अली कोई देसी मुर्गा, सुबह उठते फिर नहारी। अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलाम ने तो 24 घंटे गोश्त नहीं खाया।
हम इस कसरत के साथ नौज़बिल्ला जो बुनियादी सुन्नतें हैं उनको छोड़ रहे हैं। उससे ये खतरा खड़ा हो गया कि क्या सिर्फ इस्लाम हमारे पास दिखावे का रह जाएगा। अभी आप तमाम हज़रात बैठे, माशाल्लाह ये पूरा इलाका अल्लाह वालों का है और सब दीनदार हैं। आपको तो पता ही होगा कि पैजामा जो है टखनों से, अरे बोलते रहो, बस और 10 मिनट में छोड़ देंगे आपको इंशाल्लाह। पैजामा कहाँ होना चाहिए? किधर? ऊपर। और मूछें होंठों से ऊपर। अब ये जो पैजामा टखनों से ऊपर होना चाहिए, तो मैं एक वाक़या दोबारा बता देता हूँ। भाईजान बैठे हुए हैं। हज़रत जब मैं पढ़ने गया सहारनपुर मज़ार-ए-आलम, तो हम तो पंजाब में तो बहुत कम मुसलमान हैं अभी भी। तो वो इत्तफाकन मेरा पैजामा नीचे था, तो मुझे 2-3 लड़के मिले। वो बोले तू जहन्नुम में जाएगा, इसको ऊँचा करो। अब बात ठीक है गलत है? बात तो ठीक है भाई। अगर पैजामा नीचा होगा तो कहाँ जाएंगे? अरे बोलो भाई, जोर से बोलिए। आपसे कुछ बातें करने आए हम लोग। हम दोनों भाइयों को जो आपने बुलाया तो बातें करने के लिए बुलाया ना, आपसे गुफ्तगू करने के लिए आए हैं ना। अगर सिर्फ जलसा करना मकसद होता फिर तो रोज होते ही हैं जलसे। हम तो किसी खास मकसद के लिए इकट्ठे हुए ना सब। तो पैजामा अगर टखनों से नीचे होगा तो कहाँ जाएंगे भाई? हाँ, और अगर ऊंचा हुआ तो जन्नत। देखिए मौलवी हुज़ैफा साहब मुझे पहले ही कह रहे थे, भाई सारी तुम ये देख के ही ना समझना सारी मुफ्ती हैं। लेकिन ये जो बुखारी शरीफ में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में लिखा है कि जब उनको पता लगा कि पैजामा ऊंचा रखना चाहिए, लाचा, वो लुंगी बांधते थे तो थोड़े हेल्दी थे ना, तो बार बार खिसक जाते थे। नबी अलैहिस्सलाम के पास दौड़े गए, या रसूलल्लाह मैं तो बड़ा हलाकत में पड़ रहा हूँ, ये बार बार खिसक जाता है। और फरमाया घबरा क्यों रहा है, कसदन थोड़ी नीचे किया है, लेकिन इसको रखना ऊपर है। कहाँ रखना है जी? कहाँ रखना है पैजामे को? ऊपर। क्यों? क्यों? सुन्नत है। सही जा रहे हो बिल्कुल। और किसी को कोई एक्सक्यूज? वही बात मैंने अपने घर पहुंचा, जब मैं छुट्टी पे जुमेरात को चला जाता था, तो मैंने अपने वालिद शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह को कही। हमारे अब्बा में एक ही सबसे बड़ी खासियत जो हमने सारी ज़िंदगी नोट की, बग़ैर सुन्नत के कभी कोई काम नहीं करते थे। तो मैं कहा अब्बू आप यार हमसे झूठी बोलते रहे। हमारे अब्बा कहा करते थे भी हमें अपना दोस्त समझो। मैं आप हमें झूठी बोलते रहे। बोले क्या? मैं कहा आप तो कहते हो कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, वो मदरसे वालों ने बताया कि वो टुकनों में फंसी हुई है। तो बोले वो कैसे? मैं कहा बोले वो बोलता है कि कपड़ा ऊंचा करेगा तो जन्नत, नीचे करे तो जहन्नुम। अब उधर आइए, इमाम बुखारी के पास चलते हैं। देसी तरीके से समझ लीजिए आप। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि पजामा टखनों से ऊंचा कर लो, लुंगी लाचा ऊंचा करो, अपना आबा ऊंचा करो। अब क्यों? अब एक बंदा जिसका पैजामा टखनों से ऊंचा है, कोई भी बंदा जिसका पैजामा टखनों से ऊंचा है और वो अपने अब्बू को गाली देता है, अपनी मां से बदतमीजी करता है, अपनी बीवी से बदतमीजी करता है, बच्चों से बदतमीजी करता है, हर एक राहगीर के सलाम का जवाब नहीं देता, वो गरीब के मुंह में लुकमा नहीं डालता है, वो मस्जिद में नमाजियों से गुंडागर्दी करता है, उसकी आंखों में शर्मो हया नहीं है, उसकी जुबान से कोई बचा हुआ नहीं है, उसके दिल में कीना है, उसको गीबत करने की आदत है। अब ये नालायक गधा आदमी पजामा टखनों की बजाय अगर घुटनों पर भी कर लेगा तो शरीयत को इससे कुछ लेना देना नहीं है। पजामा इसलिए ऊंचा नहीं करवाया कि सिर्फ जन्नत में जाना है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इसको इसलिए ऊंचा करवाया कि तुम्हारी जो अकड़ है, जो तकब्बुर है तुम्हारे में, जो अना लिए फिर रहे हो तुम, ये तुम्हारी गर्दन में जो सरिया है,
ये निकल जाए, आंखें भी झुक जाए, दिल में भी नरमी आ जाए, जुबान में भी नरमी आ जाए, तब जब मसले की रूही खत्म हो गई, जब पजामा ऊंचे करने वाले की ना जुबान में शफकत है ना किरदार में शफकत है, तो अब मियाँ इसको ऊंचा करो या नीचा करो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक ये कुछ फायदा रखने वाला नहीं है। इसी तरह सारा दीन है। अगर आपका किरदार बोल रहा है कि आप अच्छे मुसलमान हैं, तब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक आप बेहतर हैं। अगर आपका अपना दिल नहीं कहता, एक चीज तो झूठ नहीं ना बोलती, कौन सी? हमारा जमीर। जमीर तो झूठ नहीं बोलता कभी। जमीर कह रहा है कि तू बेईमान है। इस्लाम की फोटो देखे ना अपने मोबाइल में, आपके मोबाइल में इस्लाम की फोटो है, आप कहोगे कौन सी? वो आपकी अपनी सेल्फी, उसको खींच के लगाओ और देखो, क्या आप अपनी फोटो देख के ये कह सकते हैं कि हिंदू भाइयों के नजदीक, सिख भाइयों के नजदीक, जैनियों के नजदीक, दलित भाइयों के नजदीक, ईसाई भाइयों के नजदीक क्या ये फोटो किसी ईमानदार की है? अगर उनके नजदीक ये फोटो किसी ईमानदार की है तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक हैं। अगर उनके नजदीक ये फोटो किसी बेईमान ठग की है तो आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफादारी का हक अदा नहीं कर रहे हैं। बात तो अपने से शुरू होगी। किरदार तो हमने अपना देखना है, मिसाल तो हमने कायनात के सामने पेश करनी है। आज दुनिया प्यासी है, पूरी कायनात में जाओ, सिर्फ हमारे मुल्क को छोड़ के तेजी से लोग इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। हम खुद अपने मसाइल में परेशान हैं, एक दूसरे की जात और बरादरियों पर तनकीद को लेकर परेशान है। अभी मशाइख यूनिवर्सिटी के ट्रस्टियों को कहा, मैंने कहा अपना एक ताकतवर अमीर तय करो। यह सुन्नत है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। नबी अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सहाबा को कहा, 1,24,000 सहाबा को, कि 313 बदरी सहाबी तुम में से अफजल हैं। 313 बदरी सहाबियों को फिर कहा कि अशरा मुबशरा जो हैं वो तुम में सबसे ज्यादा अफजल हैं। और फिर अशरा मुबशरा को एक दिन कहा कि अबू बकर और उमर जो हैं ये तुमसे भी ज़्यादा मेरे करीब हैं। और फिर आखिर एक दिन सिर्फ अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का हाथ पकड़ा, अपने मुसल्ले पर खड़ा किया अपनी मौजूदगी में, ताकि सबको पता लग जाए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का सबसे करीबी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद तुम्हारी रहनुमाई करने वाले अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। नमाज क्यों पढ़ते हैं हम लोग? अभी जमात होगी ईशा की, हम सब लोग भाई पीछे खड़े होंगे, कोई एक कारी, आम सा कारी हाफिज नमाज पढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि हम सब लोग अपने अपने ओहदों पे रहने के बावजूद इसलिए उसके पीछे नियत बांधते हैं कि हमने मान लिया कि इस वक्त तो हमारा कायद है, इस वक्त तो हमारा इमाम है, इस वक्त तो हमारा अमीर है। जब तक ये मिशन पूरा नहीं हो जाता, जब तक सलाम नहीं फिर रहते, हम तेरे तरीके के ऊपर चलेंगे। तू उठेगा तो हम उठेंगे, तू बैठेगा तो हम बैठेंगे। हम सब की सलाहियतें चाहे वो किसी भी ओहदे के ऊपर हो, अब एक अमीर के पीछे आके रुक गई, ताकि हम ये बता सके दुनिया को कि हम एक अमीर की इमारत के अंदर मुत्तहिद होकर कायनात के सामने खड़े हैं। नमाज के इन पहलुओं को अपनी जाती जिंदगी में नहीं लाएंगे तो कामयाबी कैसे होगी? ठीक है, गाड़ी के बहुत सारे पहिए हैं, लेकिन ड्राइवर तो हैं जी। आपके पास कोई लीडर है? लीडर बनाना भी तो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है ना, है जी। आपने अपना किसी को बड़ा बना रखा है? बताओ जरा, चिलिया बरादरी का इस वक्त कोई बड़ा बुजुर्ग कौन है? कौन है आपका कोई ऐसा आदमी जिससे हुकूमत अगर बात करना चाहे कि इस बरादरी में हमने बैठ के गुफ्तगू करनी है? आपने अब तक किसको अपना कायद बनाया? क्या ये इस्लाम में नहीं? क्या ये मस्जिद के निज़ाम में ऐसा नहीं? क्या तबलीग के निज़ाम में ऐसा नहीं? बताओ, है कि नहीं? है तो फिर हमारी ज़ाती निज़ाम में क्यों नहीं? हमारे समाजी निज़ाम में क्यों नहीं? हमारे तालीमी निज़ाम में क्यों नहीं? मशावरत को इस्लाम ने दूसरा दर्जा दिया है। पूछ लेना, मौलाना साहब साथ में बैठे हैं इसलिए जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। मशावरत को इस्लाम ने दूसरा दर्जा दिया। पहला दर्जा किसको दिया? इमारत को। पहला दर्जा अमीर को दिया। पहला दर्जा मस्जिद में मेहराब कितने बनाए? 10-12।
अरे मुसल्ले कितने लगाए आगे इमामत के लिए? अगर 2-4 होते तो एक ट्रस्टी बोलता रुकू करो, दूसरा बोलता नहीं क्या में बैठना है। इन जाती औसाफ को अपने अंदर उतारना होगा। ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतें हैं, वो हमें सिखा के गए कि इज्जत के साथ कैसे रहना है। दूसरों की मदद तभी करेंगे जब खुद उस काबिल बन जाएंगे। हम कल को फ्री इलाज का ऐलान करेंगे तभी करेंगे कि आज हम एक बहुत बड़ा इदारा खड़ा करने के काबिल हों। इदारा तभी खड़ा होगा जब कोई एक बड़ा फैसले लेने के लिए मौजूद होगा। यह तो नहीं हो सकता कि हर फैसला लेने के लिए आपको इकट्ठा किया जाए, फिर एक मीटिंग की जाए, फिर 200 लोगों से मशवरा किया जाए। नहीं, बल्कि हमको अपने माशरती निज़ाम में नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को हर जगह लेके आना होगा, हर जगह। नमाज में सुन्नत है तो इमारत बनाने में भी सुन्नत का दखल है। इमारत बनाने की सुन्नत नहीं पूछी नबी अलैहिस्सलाम से? प्यारे नबी अलैहिस्सलाम से नहीं पूछा कभी आपके आर्किटेक्ट ने कि इमारत कैसी होनी चाहिए? नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं कि एक इमारत और दूसरी इमारत के दरमियान 12 बालिश का फासला रखो। क्या नबी अलैहिस्सलाम की उन हदीसों के मुताबिक आपके आर्किटेक्ट को नबी अलैहिस्सलाम को देख के इमारत बनानी है कि अपनी मर्जी से बनानी है? किचन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से चलाना है कि अपने तरीके से चलाना है? अगर सिर्फ इबादत रसूलुल्लाह के तरीके से होगी और लिबास रसूलुल्लाह के तरीके का नहीं होगा, शाहराएं रसूलुल्लाह के तरीके से नहीं होंगी, रोशनी का इंतजाम नबी अलैहिस्सलाम के तरीके से नहीं होगा, कलेक्शन नबी अलैहिस्सलाम के तरीके से नहीं होगी, खर्च नबी अलैहिस्सलाम के तरीके से नहीं होगा, तो फिर बरकत कहाँ से आएगी? अल्लाह के बंदो, कदम कदम पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करना है, कदम कदम के ऊपर। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मेरे अब्बू जान ने मुझे वो वाकया कई बार सुनाया। एक बुजुर्ग के पास हिंदवाना, वो जिसको कहते हैं तरबूज, वो लेके गए तो उन्होंने कई मुफ्तियों को पूछा कि नबी अलैहिस्सलाम ने तोड़ के खाया, काट के खाया? तो 2-4 मुफ्तियों ने कहा कि अभी इस बारे में कोई हमें तो अच्छी किताब नहीं मिली जिसमें हो। फरमाया फिर मैं अभी नहीं खाता हूँ, जब तभी तुम्हें ये हदीस मिल जाए। तो कदम कदम पर नबी अलैहिस्सलाम को तलाश करना है, उनके तरीके पर चलना है। अगर इज्जत चाहते हैं, करेंगे इंशाअल्लाह। तो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम चाहते हैं कि हम पॉजिटिव रहेंगे। आप भी रहेंगे पॉजिटिव? रहेंगे पॉजिटिव? प्यारे नबी अलैहिस्सलाम चाहते हैं कि हम बदगुमान ना हो। नबी अलैहिस्सलाम चाहते हैं कि हम आसानियां बांटें। नबी अलैहिस्सलाम चाहते हैं कोई हमारे दरवाजे पे आए तो भूखा ना जाए। नबी अलैहिस्सलाम चाहते हैं कोई हाथ अगर अपनी मदद के लिए आगे बढ़ाए तो हम उसकी मदद के लिए तैयार हो जाएं। नबी अलैहिस्सलाम चाहते हैं कि हमारा दिल पाक हो। तो हम जाती जिंदगी में भी ऐसा करेंगे नहीं करेंगे इंशाअल्लाह? तो वक्त भी बहुत हो गया है, तो दुआ करें अल्लाह करीम मुझे भी और आप सबको भी इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और ये कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, ये जो यूनिवर्सिटी खड़ी करनी है। मैं तो कई बार गुजरातियों को कहा करता हूं तुम पूरी दुनिया में चंदा देते रहो, अपने गरीबों को कुछ मत देना। अभी एक जगह, मैं जगह का नाम नहीं लूंगा, गया था मस्जिद में, वो बोले बहुत करोड़ों रुपए लगा के बनाई, तो मोहल्ले में 4-5 मुसलमानों के घर टूटे हुए थे। वो ठीक है, बाहर के भी मदरसों को जरूरत होगी, लेकिन एक तय करो कि यहाँ बस इतने फीसद देना है। पहले जो ज़कात का सुन्नत तरीका है उसको सेंट्रलाइज कीजिए अपने मोहल्ले की मस्जिद में। जो करीब के रिश्तेदार हैं उनकी खबरगिरी करें, मोहल्ले में जो गरीब हैं उनकी गुर्बत दूर करें। सिर्फ रोटी खाने के लिए नहीं देनी, उनको काम करवा के देना है। ये यूनिवर्सिटी कोई बड़ी चीज़ है बताइए आप लोगों के लिए? ईमानदारी से बताओ, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। कितने पैसे लग जाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 1000 करोड़ लग जाएगा, 2000 करोड़ लग जाए, कितने लग जाएंगे भाई? अगर आप तमाम हज़रात ये नियत कर लें कि हमको हर महीने एक माकूल रकम जो हमें परेशान ना करती हो वो इन हज़रात को पकड़ानी है जो दयानतदारी के साथ खिदमत में लगे हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि हम इसको मुकम्मल नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं अगर इरादा कर लें, करेंगे इंशाअल्लाह। मुकम्मल इरादा कीजिए कि ये इस्लाम की शनाख्त है इस ज़मीन के खित्ते पर। हमने इसके ज़रिए लोगों तक ये बात पहुंचानी है
कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मानने वाले लोग हैं, उनका दवाखाना, उनका तालीमी इदारा, उनकी यूनिवर्सिटी, उनका स्कूल, उनका हेल्थ सेंटर मज़हब नहीं देखता, रंग नहीं देखता, ज़ात नहीं देखता, बरादरी नहीं देखता। हम सबको अपनी सीने से लगाने के लिए तैयार हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह कौन है पता ना आपको? कायनात में अल्लाह के बाद, किसके बाद जी? हाँ, यहाँ एक मसला समझ लो, दुनिया तो फतलों का शहर है माशाल्लाह, पूरा उत्तर प्रदेश ही। कई लोग बहस करते हैं नाउज़ुबिल्लाह आपस में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इल्मे गैब था या नहीं था। तो मैं उन मौलवियों को भी मशवरा देता हूँ, मुसलमानों को भी मशवरा देता हूँ, दुनिया के तमाम मुफस्सिरों को, मुहद्दिसों को मशवरा देता हूँ कि अपनी औकात से कभी बाहर निकलने की कोशिश ना करें। नबी का क्या दर्जा होता है वो नबी जानता है। सिर्फ एक नबी का क्या दर्जा होता है वो सिर्फ नबी जानता है। और जब हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो कोई और नबी नहीं था। तो अल्लाह ने कुरान में कहा कि मैं खुदा हो क्या बताऊंगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का क्या दर्जा है। उन्होंने कहा, किसने? अल्लाह ने, कि मैं रब हो के भी इसको सलाम भेजता हूं। किसको? मोहम्मद रसूलुल्लाह को। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक अगर कभी देवबंद वाले, बरेली वाले, सुन्नी हो, शिया हो, आपस में कभी ये बहस करने लग पड़े कि रसूलुल्लाह के पास क्या था क्या नहीं था, तो खुदा की कसम बहस करने वाले इस्लाम से तो बाहर निकल सकते हैं, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का दर्जा नहीं तय कर सकते। हर बंदे का एक दायरा होता है। कोतवाल होता है ना, उसका एक दायरा होता है। कोतवाल के बाद एक जिले का अधिकारी होता है, उसका भी एक दायरा होता है। उसके बाद फिर एक पूरी कमिश्नरी का बंदा होता है, उसका भी एक दायरा होता है। फिर स्टेट का मालिक, उसका भी दायरा। फिर एक मुल्क का मालिक, उसका भी दायरा। लेकिन हर बंदा कहां तक काम करता है? जहां तक उसका दायरा होता है। जो इस्लाम में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से लेके शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी तक 1250 साल का इतिहास ये कहता है कि हम में से किसी मौलवी ने, किसी मुहद्दिस ने, किसी मुफक्किर ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को लेके, रसूलुल्लाह की शान को लेके, रसूलुल्लाह के इल्म को लेके कभी भी इसको इख्तिलाफ की वजह नहीं बनाया। क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह ने क्या दिया, क्या नहीं दिया, ये अल्लाह के अलावा कायनात में इसका फैसला कोई नहीं कर सकता। वो बदर की रात, जिस दिन मैदान बदर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे, तो बदर में रात को जब सैर करने के निकले तो अबू बकर सिद्दीक साथ में, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ में, बिलाल अब्शी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ में, अबू बकर बिन जर्राह साथ में, सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त मदीने में थे। जब जय्यद सहाबा साथ में थे, रसूलुल्लाह ने अपनी छड़ी उठाई, अचानक एक जगह रुक के जमीन पर टेक लगा दी। फरमाया, अबू बकर, सुबह को अबू जहल यहाँ पर आके गिरेगा हमारे कदमों पे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे इस्लाम, हज़रत सहाबा, सारे रिसालत, हज़रत मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब। अब वो चंद कदम फिर नबी अलैहि सलाम चले, फिर छड़ी जमीन पर लगा दी। फरमाया, यहाँ तक उमैया सुबह में यहाँ हलाक होने वाला। रसूलुल्लाह के पास क्या है क्या नहीं, इसका अंदाजा कोई इंसान जब शेख सादी ने शेर लिखने शुरू किया ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान में, तो सल्लल्लाहु जब शेख सादी ने शेर लिखने शुरू किए, लिखता गया, कागज भरता गया, फिर उसने एक कलाम लिखा और उसने हदें पार कर दी। क्या लिखा? कहने लगा, बाज़ अज़ खुदा। क्या कहा शेख सादी ने? बाज़ अज़ खुदा, बुजुर्ग तू ही। कहता बस शेख सादी को तो बस ये बात पल्ले पड़ गई है इतने साल लिखने के बाद कि अगर अल्लाह के बाद कायनात में कोई हस्ती है तो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह। दीन फतवों से नहीं चलता, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे सुन लो। दीन तकवे से चलता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी से।
और वैसे आप लोग फतवा क्यों लेते हो पता है ना तुम्हें? अभी पता है फतवा क्यों हो? मैं बताऊं? फतवा लिख के लाएंगे अपने पास से, बस इमाम को उतारना है हर हालत में, जो वोट लगाना है। कभी फतवा लिख के लाएंगे अजीत प्रधान के खिलाफ फतवा चाहिए, कभी अपने सगे भाई के खिलाफ फतवा चाहिए, कभी अपने पड़ोसी के खिलाफ फतवा, इसीलिए जाते हैं कि नहीं? अरे ईमानदारी से बताओ, जब फतवा लेने जाते हैं हम अपने मुतालिक लेने जाते हैं या अपने मुखालिफ के मुतालिक लेने जाते हैं? भाई अगर मुखालिफ के मुताबिक फतवा लेने जा रहे हैं तो हम शरीयत पर नहीं चल रहे, हम अपने मतलब के सवाल लिखते हैं। सारे मौलवी बैठे हैं, आप भी सुन लो, मुझे पूरे मुल्क से अगर फोन आ जाए ना, पूरे मुल्क से अगर फोन आ जाए तेरी मौलाना कोई मसला बता दो, तो मैं उनको पता क्या कहता हूं कि अपनी मस्जिद के इमाम के पास जा मसला पूछने के लिए। क्यों? शरीयत ने कहा फतवे का मसले का बताने का मुकल्लिफ वो मौलवी है जो फतवा लेने वाले के कारनामों को जानता हो। नहीं समझे? उसे पता हो ये ठग है, सूदखोर है, बेईमान है, बदमाश है, अपनी बहन का हक मार रखा है, क्या ये? अब 600 किलोमीटर से मुझे फोन करेंगे तो मुझे तो अपनी मतलब की बताएगा ना भाई। फतवा देने का असल हकदार मस्जिद का इमाम है, इमाम मुफ्ती नहीं है तो उसका उस्ताद या उस इलाके के मदरसे का बड़ा मौलवी, उसको पता हो कि ये सामने वाला फतवा ले क्यों रहा है, इसका मकसद क्या है फतवा लेने से। क्योंकि सवाल तो कोई भी अपनी मतलब के उतार लेगा। तो खैर बात ही चल रही थी, फतवा किसके लिए लेते हैं मेरी भाई? दूसरों के लिए। अब अगर खुद अच्छे बनना हो तो क्या करें? सुन्नत के ऊपर चलना होगा। अच्छे बनना हो तो क्या करें जी? तो चलेंगे सुन्नत पर इंशाअल्लाह। तो सुन्नत में नबी अलैहिस्सलाम ने सूद लेना और देना दोनों क्या है जी? अब जो चीज अल्लाह को नहीं पसंद अगर हम वो करेंगे तो बरकत होगी। तो इससे दूर भागना है, इस बीमारी से दूर भागना है। ये अच्छी चीज नहीं है, आपकी सेहत को बर्बाद कर रही है, सिर्फ अमाल को नहीं सेहत को भी बर्बाद कर रही है। सूद लेने वाला भी टेंशन में और देने वाला भी टेंशन में। लेने वाले को ये फिक्र लगी हुई कि महीना खत्म हो रहा, कब ये पैसे देगा नहीं देगा। देने वालों को ये टेंशन हो रही कि पैसे है नहीं तो दे दे कहां से। तो दोनों ही बीमार हो रहे और पैसे कहां जा रहे? दवाइयों के ऊपर खर्च हो रहे। तो इसलिए इस बात को ज़हन नशीन कर ले। और ये जो आपके हाथ में मोबाइल है ना, जो मोबाइल, इसको इस्लाम के लिए, खुदा के लिए इस्तेमाल करो, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए इस्तेमाल करो, खुराफात के लिए इस्तेमाल करो। मैंने सब मौलवियों को कहा अभी क्या क्या है महाराष्ट्र में कि हर एक मस्जिद का एक यूट्यूब चैनल हो, पता नहीं किसी को अच्छी लगे या ना लगे, हर एक मस्जिद का एक फेसबुक पेज हो, इंस्टाग्राम का पेज हो। उसकी वजह ये बताता हूं तुम्हें कि जिस तेजी से हम ऑनलाइन जा रहे हैं, 2-4 साल बाद अगर आपका नौजवान बच्चा रात को घर पे बैठा है और उसके दिल में ख्याल आया कि मैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में कुछ पढ़ूं, तो इंटरनेट की बड़ी बीमारी ये है कि जब हम उस पर कुछ लिखते हैं कि फलां चीज के बारे में बता, तो सबसे पहले वो नजदीक की मालूमात को इकट्ठा करेगा। जो लोग इंजीनियर है वो समझ जाएंगे इस बात। इंटरनेट में क्या बीमारी है? जब हम कुछ लिखेंगे तो पहले वो इस इलाके की, अगर मैं लिखूंगा कि जामा मस्जिद, तो उसने लुधियाना की जामा मस्जिद नहीं दिखानी। लुधियाना लिख भी दूंगा तब भी वो दिखाएगा कि किराना में जामा मस्जिद यहाँ पर। अभी अगर मैं अपने मोबाइल में लिखूं जामा लुधियाना, तो वो उसको बाद में दिखाएगा, पहले मुझे बताएगा कि यहाँ भी है। तो अगर हमने इंटरनेट पे पूरे इस्लाम को अपलोड नहीं किया, अब किसी बच्चे ने लिखा कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक कौन है, अब हमारे मौलवी अगर चुप है इंटरनेट पे, तो उसमें जो इस्लाम मुखालिफ ताकतें हैं उन्होंने अगर ये भर दिया कि नौज़ुबिल्लाह अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हम दुश्मन हैं, तो उस बच्चे के दिमाग में जो पहले दिन बात बैठ जाएगी, फिर हम सब जलसे करके भी समझाते रहेंगे, उसकी समझ आने वाली नहीं। इसको अच्छाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम सुना भाई? इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम नहीं सुना?
अरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, मौला अली करमुल्लाह वजू के बेटे, सैयदा फातिमा ज़हरा के बड़े बेटे, इमाम हुसैन शहीद के बड़े भाई, मुसलमानों के 5वें खलीफा, जिनको 5वां खलीफा बनाया गया, जिन्होंने खिलाफत इसलिए छोड़ दी कि मुसलमानों के 2 गिरोह आपस में ना लड़े, जिनको जहर देके शहीद किया गया। और कब ये बात है तुम्हें पता लगेगी? अगर अपने उलमा के पास नहीं बैठोगे, तुम्हें दीन समझाएगा। खुदा के लिए पलटो अपने दीन की तरफ। इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को किसी ने पूछा, हसन अच्छा बंदा कौन सा है, मुत्तकी बंदा कौन सा है, परहेजगार बंदा कौन सा है? सुनो इमाम साहब रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या कहा। अब आप उनसे किसको मुत्तकी समझे? तो भी दाढ़ी बढ़िया हो, पगड़ी बढ़िया हो, टोपी बढ़िया लगा रखी हो, कुर्ता पजामा। नहीं नहीं नहीं, आप भी पता कर सकते हो कौन है बढ़िया बंदा। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि जो बंदा घर में तन्हा हो, चाहे बच्चा है, बूढ़ा, जवान, औरत, मर्द, कोई भी, अगर वो रात को कभी तन्हा लेटता है अपने कमरे में, फरमाया जब जिसकी तन्हाई पाक है, तन्हाई पाक है, वो अल्लाह का वली है। मिसाल के तौर पर जब आप लेट गए, अब आप किसी की बेटी के बारे में सोच रहे हैं उसका नंबर मिल जाए, तो इसका मतलब आप बदमाश हैं। आप लेट के ये सोच रहे हैं कि सुबह दुकान पे फला बंदे को 2000 की ठगी मारनी है, इसका मतलब आप ठग गए। आप लेट के ये सोचते हैं कि अपनी बहन को किसी हालत में भी जमीन में से हिस्सा नहीं देना, तो इसका मतलब आप घासिब हैं। आप लेट के ये सोचते हैं कि सुबह पड़ोसी नजर आएगा तो पहले मैं इसकी बेइज्जती करूंगा, तो इसका मतलब आप बदमाश हैं। आप तन्हाई में सोचते क्या है? खुद तय करो ना। हम जितने लोग यहां बैठे, खुद तय करो हम तन्हाई में क्या देखते हैं। मुझे अपने वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह से बचपन से इश्क है, उनके एक एक अदा को, लेकिन जब उनका इंतकाल हुआ, मेरा ये मानना है कि मेरा इश्क में 1000% इजाफा हुआ। वो कैसे हुआ? जब उनका इंतकाल हुआ तो उनका मोबाइल किसको मिलना था? विरासत में भाई मुझे मिलना था ना। तो आज के दौर में फरिश्तों के बाद सबसे बड़ी गवाही कौन देता है जी? आप में हिम्मत है कि आप अपना मोबाइल किसी को दे दें? है आप में हिम्मत? हमने अपने वालिद के मोबाइल को देखा, अच्छी तरह संभाल के, इतना इश्क में इजाफा हुआ, सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह की बातों के, सिवाय नबी अलैहिस्सलाम की नातों के, सिवाय दीन की तबलीग के, कोई दूसरी शय दूर दूर तक नजर ही नहीं आई। तो इसी को तो आशिक कहते हैं। मेरी जेब में नहीं है मोबाइल, लोगों के पास है। हमारे दफ्तर के तमाम लोगों ने, किसी ने उस पर तोड़ दिया। अगर हम अपने मोबाइल पर तोड़ लगाएंगे तो फिर हम यहाँ बैठकर झूठ बोलेंगे, क्योंकि हम कुछ ऐसी चीजों को छुपाना चाहते हैं जो हमारे दोस्तों को पता ना लग जाए। जिस दिन उधर तोड़ लग जाएगा उस दिन फिर ये वाली बातें बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, क्योंकि हम दोगले बन जाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि मोबाइल में अय्याश रहे और लोगों के सामने फिर अच्छे बन जाए। ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता है। अपने किरदार को तो तय करें, कम से कम हम मुसलमान है यार। इस्लाम ने ये थोड़ी कहा कि सारी दुनिया मुसलमान हो जाएगी, लेकिन ये कहा कि हमारा एक हिंदू भाई, हमारा एक सिख भाई, हमारा एक दलित भाई, हमारा एक जैनी भाई इस बात को कहने के लिए मजबूर हो जाए कि ये मुसलमान है, इसने कभी ठगी नहीं मारी, ये मुसलमान है, ये मेरी बेटी ने बंदी निकाह नहीं डालता, ये मुसलमान है, ये मुझे ताना नहीं देता, ये मुसलमान है, ये मेरे साथ ज्यादती नहीं करता। हमारा किरदार ही तो है जो आज कायनात में इस्लाम सबसे बड़ा मतलब बना हुआ है। हमारे पास कोई दौलत थोड़ी है, महलात थोड़ी है, किले थोड़ी है, फौजें थोड़ी है। मुसलमानों का किरदार ही तो है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अता फरमा रखा। पूरी दुनिया में इस्लाम जो है पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब है, सबसे आगे की रफ्तारी के साथ बढ़ रहा है। तो आप इस्लाम की बड़ी रफ्तारी में हिस्सा डालेंगे नहीं? इंशाअल्लाह डालेंगे इंशाअल्लाह। इस्लाम की फोटो देखिए, नहीं देखी? दिखा दूं, फतवा में लगा दूं, बाद में मौलवी साहब की फोटो दिखा दे, लेकिन दिखा देता हूं। अपना मोबाइल खोलिए, अपनी फोटो उसमें देखिए, सिर्फ अपनी, भाई के लिए, रिश्तेदार के लिए, दोस्त के लिए, अपनी। उस फोटो को आज रात को जाके आराम से देखना है।
और फिर अपने आप से पूछ रहे हैं क्या इसको देख के हमारा कोई गैर मुस्लिम भाई ये तो नहीं कहता कि ये बदमाश है? इसको देख के मोहल्ले की कोई बेटी ये तो नहीं कहती कि हमारी तरफ गंदी निगाह डालता है? इस फोटो को देख के ये आपको आज तय करना है कि ये फोटो वाला बंदा बेईमान तो नहीं, शराबी तो नहीं, सूदखोर तो नहीं, ये गेम खेल के उसमें पैसे तो नहीं लगा रहा। ये तय करना है आपको खुद। अगर आप ये तय करने में कामयाब हो गए, सुन लो मेरी बात, मैं मानता हूं मरने के बाद बहुत कुछ होने वाला है। मैं बहुत सारे मौलवियों से गुजारिश भी की, तुम सुबह शाम बताते हो मरने के बाद ये होगा, अरे कुछ जीने की बातें भी कर ले कि जीना कैसे है। मरने के बाद की जिंदगी का आधार किस पे है? इस जिंदगी पे जो हमारे पास, इसको अच्छा बनाएंगे इंशाअल्लाह, बनाएंगे अच्छा इंशाअल्लाह। ये तय कर लो कि हमने अपने किरदार से इस्लाम को दुनिया में बेहतरीन मजहब के तौर पर पेश करना है। करेंगे इंशाअल्लाह। तो दुआ कीजिए, वक्त भी बहुत हो गया है कि अल्लाह करीम मुझे भी और आप सबको इन बातों के ऊपर अमल की तौफीक अता फरमाए। ये तो आपके जो मौलाना साहब मोहतरम साहब है, क्या नाम है उसका, मौलाना मारूफ साहब, मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गए। और एक दिन मैं दिल्ली जा रहा था और रास्ते में पहुंच गए पानी पर, तो साबिर है ना यहाँ। और फिर नाहिद भाई उस दिन आए तो हमारी बहन आई, तो इनकी वालदा, तो इनसे वादा हो गया कि आ रहे दरबार। तो ये इन हजरात की मोहब्बतें हैं कि आप हजरात की ज़ियारत हो गई सबकी माशाअल्लाह। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ तब्दीली लाएंगे हम इंशाअल्लाह, लाएंगे। तो उसके लिए एक काम जरूरी करना है। अरे इधर देख लो मुझे, इनको छोड़ मुझे, एक काम जरूरी करना, हमारे नबी अलैहि सलाम की एक बड़ी प्यारी सुन्नत है, उसको अदा करना है। करेंगे इंशाअल्लाह। अदा कौन सी सुन्नत बता दें? हमारे नबी अलैहिस्सलाम 24 घंटे पॉजिटिव रहते थे, मुस्बत। मतलब अगर कोई गलत चीज भी कहता था ना आगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी अच्छाई बयान करते थे। मिसाल के तौर पे एक साहबी ने शराब पी ली, तो उनके दुर्रे लग रहे, किसी ने कहा कि तेरा बेड़ा गर्क हो, नबी अलैहि सलाम ने डांटा, फरमाया सुन, हमको इसके अमल से नफरत है, इसकी जात से नफरत है। तो हमने भी पॉजिटिव रहना है, रहेंगे पॉजिटिव इंशाअल्लाह। हम लोग क्यों पीछे पता है? क्योंकि हम नेगेटिव चलते, अपने पास से तय करते हैं कि यार फला बदमाश है जी, फला चोर है जी, फला डाकू है जी। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने मना फरमाया बदगुमानी गुनाह है, बदगुमान नहीं होना, किसी से भी नहीं होना, मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, किसी से बदगुमान नहीं। अच्छी राय कायम करनी। कौन सी राय कायम करेंगे? अच्छी राय इंशाअल्लाह। अगर आप अच्छी राय कायम करेंगे तो आपके सिर्फ अच्छा बनने से पूरे घर का माहौल अच्छा। घर में जब कभी लड़ाई होती है ना, मेरी माँ बहने बेटी अगर सुन रही है तो उसका कसूरवार औरत नहीं है, कौन है? मर्द है। अब आप सोचोगे पता नहीं हमें नीचे कर रहा, मर्द कसूरवार होता है। क्यों? अल्लाह ने मर्द को इतनी ताकत दी है कि वो सब्र का मुजाहरा आसानी से कर सकता है, उसके अंदर जब्त की ताकत है। नहीं समझे? इश्क भी जब मर्द करते हैं तो कब्र तक निभाते हैं। तो अगर हम जब्त से काम लेंगे तो घर में लड़ाई नहीं होगी, माशरे में लड़ाई नहीं होगी। कमजोर लोग वो हैं जो जरा सी बात को इज्जत का मसला बना ले। कमजोर कौन है? जो छोटी सी बात को ही इज्जत का मसला बना ले। अगर मेरे हाथ में अभी चाय का कप होता और मुझे पीछे से कोई धक्का मार दे तो क्या गिरता है इसमें से जी? अरे बोलो तो। हजरत खाना बनवाया लोगों के लिए? गोश्त बनवाया। रात में गोश्त भी खाते हैं, रात में गोश्त भी खाते हैं। तो अगर मेरे हाथ में चाय होती तो क्या गिर जाता जी? चाय। और अगर इसमें गुलाब जल होता तो गुलाब जल। इसी तरह हमारा सीना है, ये दिल है। जब कोई हमें तकलीफ पहुंचाता है, कोई ताना मारता है, कोई पीछे से धक्का मारता है नुकसान पहुंचाने के लिए, तो हमारे दिल में जो है वही हमारी जुबान पर
अब जो सारा दिन गंदी गंदी गालियां दे रहा है तो वो, इसका मतलब वो इरादतन गाली नहीं दे रहा, उसके अंदर भरी गालियां हुई, इरादतन बद्दुआ नहीं दे रहा, उसके दिल में हसद भरा हुआ, इरादतन धमकी नहीं दे रहा हुआ, उसके दिल के अंदर खुन्नस भरी हुई। इस अंदर वाले प्याले को साफ करना करेंगे साहब इंशाल्लाह। आप लोगों का तो बड़ा मसला यही है, मैंने समझ लिया इस मसले को, कुर्सियां कम पड़ जाए, एक दूसरे की बर्दाश्त करना सीखे, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। मुसलमानों में जितने में खलीफा बने ऐसे नहीं बने किसी का मुझे बताते रह गई, वो खिलाफत उठा के एक दूसरे की गोद में फेंकते रहे और भाग लिए वहां से उठ के, हम नहीं बनने के। तो इस बात को जहन नशीन कर ले कि हमने जब्त को अपने अंदर कायम करना है, अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाना है। किसको जी? आपकी जो अपनी पर्सनैलिटी है उसको अच्छा बनाना। लोगों को छोड़ दो, अगर जी मैं सगे भाइयों को ठीक करूंगा तो बीवी को ठीक करूंगा तो बहनों का, नहीं भाई वो सब बात की बात है। हमें अल्लाह ने एक दूसरे पर जज नहीं लगाया, अल्लाह ने हमको एक दूसरे पर, अरे बोलो, एक दूसरे पर जज नहीं लगाया। उस काम के लिए इस मस्जिद में एक मेंबर बनाया है, उस पर इमाम साहब को कहा कि जुम्मे वाले दिन खड़े हो जाएं। इमाम को भी अल्लाह ताला ने ये हुक्म दे दिया, कान खोल के सुन ले, कि वहां खड़े होकर बात तो करनी है जुम्मे में कि सूद लेना बंद कर दो, दूसरों की बेटी की तरफ गंदी निगाह ना डालो, ताना ना दो, चुगली ना करो, जो जो बाहर बाजार में बदमाशियां हो गई उनका जिक्र करना, लेकिन जो लोग बदमाशी कर रहे हैं उनका नाम बिल्कुल भी, ताकि वो भी अच्छे बन जाएं, उनकी बदनामी ना हो, वो अच्छे बन जाए। तो सबसे पहली जिम्मेदारी क्या है कि हम खुद अच्छे बने। हम दूसरों के बनाने के चक्कर में फतवे लेने जा रहे हैं, वो हाल है, इतना ढेर लग रखा कागजों का, मैं भी मजाक नहीं जाता, फतवे में फतवा, एक एक गांव से 20-20 कागज आ रहे हैं, और कभी अपने ऊपर भी फतवा लगवा लो भाई, नहीं तो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को ढूंढना है, सीरत की किताबों में मौलवियों के पास जाके बैठना है कि आज नबी अलैहिस्सलाम का कोई किस्सा सुना। इतने वाक़यात हैं, खुदा की कसम जिंदगी खत्म हो जाएगी, कोई एक मौलवी पूरी सीरत नहीं बयान कर सकता। मजाक नहीं कर रहा मैं आपसे, कोई एक मौलवी नबी अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी बयान नहीं कर सकता, अगर 24 घंटे भी लगा रहे सारी जिंदगी पर लिखने के बाद। इतनी नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात, उन्होंने कोई बात छोड़ी ही नहीं है। तो हमें तो नबी अलैहिस्सलाम के तरीके पे चलना, चलेंगे तो दुआ कीजिए अल्लाह मुझे भी और आप सबको भी इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम दोस्तों, उम्मीद की जाती है कि हज़रत शाही इमाम पंजाब का ये बयान आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी तरह के बयानात सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।